अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETA दुबई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको वेजी बैक क्रीम के बारे में रिव्यू दूंगी। वेजी बैक क्रीम क्या होती है, क्या इसका इस्तेमाल होता है और कौन सी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में भी। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, अब बात करते हैं वेजी बैक क्रीम के बारे में। वेजी बैक क्रीम जो है वो 40 ग्राम में अवेलेबल होती है और ये नबी कासिम इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन होती है। इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो ये 650 रुपीज में हर मेडिकल स्टोर पे, हर फार्मेसी पे आपको अवेलेबल होती है और ये डिजाइन की गई है वजाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। बहुत बेस्ट इसके रिजल्ट होते हैं और ये जो है ये फीमेल्स के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी औरतों के अंदर जो वजाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, खास तौर पर इस क्रीम का इस्तेमाल जो है वो फीमेल्स में ही करवाया जाता है। और जितने भी वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट डिजाइन किया जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इसके अंदर क्या पाया जाता है। तो इस क्रीम के अंदर जो है वाफिर मिकदार में क्लिंडामाइसिन पाया जाता है, जिसकी ये सारी वर्किंग होती है। और अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में और यूजेस के बारे में। वेजी बैक क्रीम इंदामे निहानी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्लिंडामाइसिन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर वर्क करता है, जो कि एक एंटीबायोटिक है और ये जो जिस्म में बैक्टीरिया की जो अफजाइश है या जो ग्रोथ है उसको रोक के कम करती है। वेजी बैक क्रीम जो है वो सिर्फ बैक्टीरियल वाइग्नोसिस के खिलाफ जो है वो काम करती है और इंदामे निहानी के जो फंगस और खमीर के इन्फेक्शन होते हैं उस सूरत में इसकी कोई वर्किंग नहीं होती। ये सिर्फ जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं वजाइना में, ये उस सूरत में जो है काम करती है। और अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे इन्फेक्शन होते हैं आम तौर पर जो खवातीन हामला होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं उनमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। स्टार्ट के जो डेज होते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और हो भी जाते हैं। तो इस सिचुएशन में ये फीमेल्स में प्रिस्क्राइब की जाती है और फीमेल्स में आम तौर पर वाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है, जिसमें कि उनका जो वाइट डिस्चार्ज है उसके साथ पानी भी होता है और स्मेल भी होती है। तो इस सिचुएशन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा वजाइना के अंदर आपको खारिश होती है या पेन होता है या आपको यूरिन पास करते हुए पेन होता है। आप ये समझते हैं कि आपकी जो वजाइना है उसका जो वाइट डिस्चार्ज है वो रूटीन में रहता है। तो इन तमाम कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपका जो ब्लैडर है उसमें भी काफी सीरियस किस्म के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो ना सिर्फ प्रेग्नेंट वुमन के लिए खतरनाक होते हैं बल्कि होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत सी इस तरह की सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि बच्चा जो है वो फिजिकली काफी डैमेज होता है। इसके अलावा भी ऐसी फीमेल जो अंदरूनी तौर पर वीक होती हैं या जिनको लिकोरिया के मसाइल होते हैं या जिनमें तकरीबन माहवारी के मसाइल भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो फीमेल्स भी अपनी इस तरह के मसले को ट्रीट कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्रीम के साथ जो है 7 एप्लीकेटर होते हैं और आपने 7 दिन तक इस क्रीम का इस्तेमाल करना होता है। डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौयत पे। अगर आपको बीमारी बहुत ज्यादा है तो आप एक एप्लीकेटर जो है वो आप डेली इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। बेस्ट मशवरा ये है कि आप इस क्रीम को रात में जो है इस्तेमाल करें। आपका लास्ट जो भी काम हो वो आपने कर लेना है। उसके बाद आपने एप्लीकेटर में क्रीम को फिल कर लेना है और अपनी वजाइना में इंसर्ट कर लेना है। उससे ये होगा कि क्रीम होल नाइट आपकी वजाइना में स्टे करेगी, जिससे आपकी बीमारी जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर तरीके से होगा और आपका जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर ये आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपको अच्छे रिजल्ट दे रही है
तो इन्फेक्शन आपका मुकम्मल तौर पर खत्म होगा। रिजल्ट ना मिलने की सूरत में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। ये था इसका यूज करने का मुकम्मल तरीका। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कोई मेडिसिन खा रही हैं, या आपको किसी भी मेडिसिन से एलर्जिक है, या आपको इसके सॉल्ट से, क्लिंडामाइसिन से एलर्जिक है, तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगी। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, कि इस क्रीम को यूज करने से हमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस वेजिबैक क्रीम को यूज करने से आपकी जो वजाइना में है जो है पेन हो सकती है, बर्निंग यानी कि जलन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, बर्निंग थिनिंग हो सकती है। इसके अलावा थिक किस्म का जो है वो वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये चीजें साइड इफेक्ट्स में नोट की गई हैं। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन वेजिबैक क्रीम के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।